नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एसबीआई शेयर की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस लगभग 393 तक पहुंच गया। इसका जो Q3 के आंकड़े थे, एक नज़र उसमें डालेंगे और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे। जैसे कि एसबीआई को पिछले कुछ महीनों से एक तरह से रडार में रखा गया था। इसका जो 52 वीक लो है 149 के आसपास है और 52 वीक हाई है 408। जब ये 160 170 के आसपास कारोबार कर रहा था, काफी समय रहा वहां पे और एक तरह से 200 के आसपास आता था, फिर गिरावट हो जाती थी। तो फरवरी के महीने में एक तेजी है इसमें और एक अच्छी तेजी रही, जबरदस्त तेजी रही। उड़ान भरा स्टॉक ने, जैसे कि फाइनेंशियल स्टॉक्स और भी ऊपर की तरफ गए, स्पेशली एसबीआई ने बहुत तेजी दिखाई है। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपने देखा होगा 4-5 दिन से एसबीआई एक तरह से ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा एसबीआई का स्टॉक, तो उसको टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 3,50,871 करोड़ का है और ₹1 फेस वैल्यू है। अगर हम एसबीआई का प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल में 36% का रिटर्न दिया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। बट ये कि 3 महीने में लगभग 73% का रिटर्न दिया। तो काफी लोग जब ये लोअर लेवल पे कारोबार कर रहा था, लगभग 200-230 के आसपास, तो बताने की कोशिश थी एसबीआई को। देखिए काफी तेजी से ऊपर की तरफ आया ये फरवरी के मंथ में। जैसे 2021 लगा तो देखिए काफी तेजी से ऊपर की तरफ है, उससे पहले बढ़ नहीं रहा था। और काफी लोगों ने एक तरह से काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है पिछले 3-4 महीने के अंदर। तो एक साल, जिन्होंने एक साल में रखा है, ये पिछले साल जो एक तरह से ट्रैप हो गए थे, उनको भी लगभग 22% का रिटर्न मिला है। तो दिग्गज स्टॉक है पीएसयूज बैंक में। अगर हम एसबीआई को देखते हैं, पीएसयूज बैंक में और भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक देखिए, पीएनबी में थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है, बट ये है कि 40 रुपीज के आसपास वो भी पहुंच गया है। आने वाले दिनों में जो बैड बैंक का न्यूज चल रहा था, गवर्नमेंट जो बैड बैंक बनाने वाले थे, तो वो न्यूज बनी रहेगी, तो इन बैंकों को फायदा हो सकता है दोस्तों। एक नजर Q3 के आंकड़ों में भी डालते हैं। एसबीआई का कंसोलिडेटेड नंबर लगभग 70,000 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्न हुआ था। पिछली बार 71,025 करोड़ का था, वहां से थोड़ा सा कम है। बट ये है कि सितंबर के हिसाब से लगभग 70,000 करोड़ का सितंबर में भी था, Q2 में भी था, तो आसपास ही है एक तरह से। अदर इनकम लगभग 27,000 करोड़ के आसपास का था, पिछली बार था 24,000 करोड़, तो ये एक फर्क ये आया है। और Q2 में 25,330 करोड़ का था, तो थोड़ा सा इनका अदर इनकम इस क्वार्टर में ज्यादा हुआ है। और प्रोविजन की बात करते हैं तो प्रोविजन में लगभग 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया इन्होंने। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी एमआई में छूट दी गई थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बढ़ा के किया है, 10,000 करोड़ का किया है। और पिछली बार 7,677 करोड़ का था और Q2 में भी 11,000 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा प्रोविजन ज़्यादा किया है। और प्रॉफिट में 6,402 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार था 6,797, यानी मीन्स प्रॉफिट भी कम है। और Q2 के हिसाब से बढ़ के 5,403 करोड़ का था। तो अदर इनकम के वजह से इनका थोड़ा सा ये है कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है Q2 के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से कम हुआ है। और ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 4.77 का है, पिछली बार एक साल पहले 6.94 का था और Q2 में 5.28 का। नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.23 का है और पिछली बार था 2.65 का। तो एक तरह से एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो ये दो रिजल्ट में अगर हम देखते हैं तो ये 2 पॉइंट अच्छा रहा है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम हुए हैं, थोड़ा सा प्रावधान ज्यादा किया है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट भी कम है और रेवेन्यू भी एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर में। तो आने वाले दिनों में एसेट क्वालिटी में सुधार होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक फिर और जाएगा ऊपर की तरफ। बट ये है कि अभी जिस तरह से भागा है, तो एक नजर टेक्निकल चार्ट में भी देखते हैं। और जो एक तरह से टारगेट रखा गया था 380-400 तक का, तो उसके आसपास तो पहुंच गया। जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट भी अब बढ़ा के आने लग गए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है और पिछले कुछ समय से जो लगभग 283 से सीधे भाग कर देखिए ये पहुंच गया 408.35 रुपया इसने हाई किया है। और एक तरह से ये जो तेजी आई है फरवरी में ही आई है दोस्तों। फरवरी के मंथ से ये 280 के आसपास से सीधे ऊपर की तरफ गया है, तो अच्छा खासा एक तेज रहा है। जो हम लोग जो है स्टॉक को लिए हुए थे, तो पिछले जब ये 170-180 के आसपास कारोबार कर रहा था, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा। बट ये तेजी बहुत तेजी से, बट ये जो एक तरह से उड़ान भरा स्टॉक ने,
बहुत तेज हुआ है, ज़बरदस्त तेज हुआ है ये। तो काफ़ी लोगों को एक तरह से प्रॉफिट भी हुआ, जो 1 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ के लिए लेते हैं, काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट रहा। बट ये है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक तरह से थोड़ा सा रेड कैंडल बने हुए, देखिए ये तो ग्रीन बना हुआ है, जैसे कि ये 391 रुपये में ओपन हुआ है, 399 रुपये 35 पैसा हाई किया है, लो बनाया है 385 रुपये 55 पैसा, और क्लोजिंग आई 393 रुपया 15 पैसा। यानी मीन्स ओपन और लो थोड़ा सा नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। तो देखिए अब मंडे को एक तरह से इसका जो रेंज होना चाहिए नीचे की तरफ का, लगभग ये अगर 385 को अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है, तब फिर मान, अगर 385 को ब्रेक करता है, 380 ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, नीचे की तरफ लगभग 378 388 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ जैसे कि ये इसने अगर ये ऊपर की तरफ जो हाई बनाया है 399, यानी 399 को अगर ऊपर क्रॉस करता है तो लगभग मान के चलिए वहाँ से 400 को ब्रेक करते हुए लगभग अपने हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। तो एक तरह से इसका जो रेंज रह सकता है लगभग मान के चले कि 12-13 रुपए का, और नीचे की तरफ भी 12-13 रुपए का, यानी मीन्स 393 में क्लोजिंग है, तो 13 रुपया 380 के आसपास, और ऊपर की तरफ लगभग 405 और 406 अपना 52 वीक हाई ब्रेक करेगा तो और तेजी की संभावना रहेगी। और जैसे कि ये 4 कैंडल एक तरह से रेड है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से इसमें प्रेशर बनेगा, तो इस तरह से रह सकता है मंडे को। बट जिनके पास ये लोअर लेवल से एक तरह से है तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो उसको हम मंथली कैंडल के अनुसार चेक कर लेते हैं। फरवरी में देखिए किस तरह की तेजी आई है, उसको देख लीजिए। देखिए ये मंथली कैंडल्स है और ये बना है फरवरी का कैंडल, तेजी से ऊपर की तरफ चला गया और लगभग 408 रुपए का इसने हाई किया है, और 284 रुपये 75 पैसे में इसने ओपन किया है। हाई बनाया 408 रुपये 35 पैसा, लो बनाया 282 रुपये 90 पैसा, और क्लोजिंग है 393 रुपया 15 पैसा। तो जैसे कि अभी इंट्राडे की बात हुई तो लगभग 12-13 रुपये का अप डाउन हो सकता है पूरे दिन भर में। तो इसका जो सपोर्ट एक तरह से नीचे की तरफ दिख रहा है दोस्तों, लगभग देखिए अगर ये इसका जो सपोर्ट रहेगा मंथली के हिसाब से दोस्तों लगभग 374-375 के आसपास का तक रहेगा। इसको अगर ब्रेक करता तो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, क्योंकि एक तरह से आप देखिए ये जो तेजी से भागा है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है यहाँ पे। काफ़ी लोग एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, 2-3 महीने में जो अच्छा खासा पैसा बना है तो लोग एक तरह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका जो सपोर्ट रहेगा लगभग 375 के आसपास, 373 के आसपास रहेगा। देखिए ये एक पिछली बार जो एक तरह से 2019 में भी ये ऊपर की तरफ ही था, तो 373-374 के आसपास इसने हाई किया, तो वहाँ से फिर गिरावट आई, तो इसी के आसपास इसका सपोर्ट रहेगा। तो एक तरह से देखिए जो तेजी बनी हुई है एसबीआई में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली की वजह से 375-370 तक आता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि जिन्होंने लोअर लेवल पे एक तरह से लिया उनको फर्क नहीं पड़ना है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये यहाँ पे अगर ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। जो यहाँ पे एक तरह से कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। इसमें आरएसआई को लगाते हैं। अब देखिए एक तरह से आरएसआई भी पहुंच गया 65-66 के आसपास पहुंच गया, तो 70-75 के ऊपर से एक भारी गिरावट आती है, तो यानी मीन्स यहाँ से लगभग 10% ऊपर की तरफ होगा, तब फिर एक गिरावट की संभावना रहेगी। बट जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, अब डेली के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति चल रही है दोस्तों। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ओवरबॉट की स्थिति चल रही है, तो स्टॉप लॉस के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए, थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए। और जिनके पास थोड़ा सा समय है तो लगभग ऊपर का लेवल अगर 408 को ब्रेक करेगा तब जाके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों एसबीआई का जो एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, टारगेट एक तरह से हासिल हो गया है 380 से 400 का। अब यहाँ से अगर 408 को अगर ब्रेक करता है तो लगभग जो ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं 430 से 450 तक का, वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये कि जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं तो उसमें से देखिए एक ओवरबॉट की स्थिति बनी हुई है। फरवरी के मंथ में जो तेजी आई है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हो सकती है, तो उसमें फिर स्टॉप लॉस के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए। जो लेना चाहते हैं, अगर गिरता है 5-10% गिरता है तो फिर एसबीआई में नज़र रखनी चाहिए दोस्तों।